दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट सेकंड कार्बन ऑक्सीडेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक क्रेब्स साइकिल। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रेब्स साइकिल होता क्या है, क्रेब्स साइकिल में कौन कौन से स्टेप है और क्रेब्स साइकिल का रेगुलेशन कैसे होता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो यदि हम बात करें क्रेब्स साइकिल की, तो इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल यानी कि शॉर्ट में इसे टीसीए साइकिल या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि जो क्रेब्स साइकिल है यह एक एंजाइमेटिक कैटालाइज्ड रिएक्शन है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। और आपको बता दें कि इस प्रोसेस में एसिटिल को एंजाइम ऑक्सीडाइज होता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और को एंजाइम रिड्यूस होते हैं। और ये जो को एंजाइम है वो आगे चल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एटीपी को देते हैं। तो क्रेब्स साइकिल का नाम इसके खोजकर्ता हैंस क्रेब्स के नाम से पड़ा और इसके लिए उन्हें 1953 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो जो क्रेब्स साइकिल है यह 8 स्टेप का एक प्रोसेस है जिसमें कि एसिटिल को एंजाइम के 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होते हैं और एक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडाइज होने से कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मॉलिक्यूल और साथ ही साथ हायर एनर्जी जो कंपाउंड है वो रिड्यूस होते हैं, जैसे कि NADH, FeDH, जो कि आगे चलकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है वह 4 स्टेज में डिवाइड होता है और पूरे रिस्पायरेशन के दौरान कुल 36 या 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो इन चारों स्टेज में जो पहला स्टेज है वो है ग्लाइकोलाइसिस। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बताया हुआ है कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का पार्शियल यानी कि आंशिक रूप से ऑक्सीडेशन होता है जिसके थ्रू 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनते हैं। और जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वह सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद जो सेकेंड प्रोसेस है वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल को एंजाइम ए। तो ग्लाइकोलाइसिस से बना हुआ जो पायरुवेट है वह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाता है जहां पर उसका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है जिसके फलस्वरूप 2 मॉलिक्यूल एसिटिल को एंजाइम ए के बनते हैं। तो याद रखिएगा कि ग्लाइकोलाइसिस से बना हुआ जो पायरुवेट है वह सीधे क्रेब्स साइकिल में नहीं जाता। यह सबसे पहले क्या होता है कि एसिटिल को एंजाइम ए में बदलता है और इसके लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। तो नीचे आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल हैं पायरुवेट के जो कि को एंजाइम ए और NAD के प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है 2 मॉलिक्यूल एसिटिल को एंजाइम ए में। और यहाँ पर NADH के 2 मॉलिक्यूल भी बन रहे हैं और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एसिटिल को एंजाइम ए बना अब ये जाता है क्रेब्स साइकिल में। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 2 एसिटिल को एंजाइम ए बन रहे हैं, इसलिए जो क्रेब्स साइकिल भी चलेगा वो 2 क्रेब्स साइकिल चलता है। तो अगर हम बात करें क्रेब्स साइकिल की यानी कि जो थर्ड प्रोसेस है वो क्रेब्स साइकिल है और ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड इन तीनों के लिए कॉमन मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो क्रेब्स साइकिल में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, इसे हम कुछ ही देर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम 4th स्टेप की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है यह माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में चलता है और इस प्रोसेस में ATP जनरेट होता है। अब ATP जनरेट किससे होता है, जो हायर एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है जैसे कि NADH, FADH जो कि ग्लाइकोलाइसिस से, क्रेब्स साइकिल से या फिर फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस हुए हैं उनसे ATP का फॉर्मेशन होता है। तो आइए चलते हैं क्रेब्स साइकिल की ओर और देखते हैं कि क्रेब्स साइकिल में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि क्रेब्स साइकिल में कुल 8 स्टेप होते हैं और ये जो प्रोसेस है यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है और जो क्रेब्स साइकिल है केवल एरोबिक कंडीशन में ही होता है, यानी कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं उनमें ही होता है। एनएरोबिक रिस्पायरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म में क्रेब्स साइकिल नहीं पाया जाता। तो सबसे पहला स्टेप क्या है इसको देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप के पहले क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो बनाता है पायरुवेट, ठीक है।
और ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। और 6 मॉलिक्यूल का जो ग्लूकोज कंपाउंड था वो 3 कार्बन कंपाउंड पायरुवेट में बदल जाता है। अब उसके बाद जो पायरुवेट है यह डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में नहीं जाता, यह सबसे पहले कन्वर्ट होता है एसिटिल को एंजाइम ए में, और इस प्रोसेस में CO2 और NaDH का फॉर्मेशन होता है। तो चूंकि पायरुवेट 3 कार्बन का था, इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, तो ये कन्वर्ट हो गया 2 कार्बन कंपाउंड एसिटिल को एंजाइम ए में। अब ये एसिटिल को एंजाइम ए जाता है क्रेब्स साइकिल में। तो यहाँ पर 2 कार्बन का कंपाउंड एसिटिल को एंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में उपस्थित 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट से रिएक्ट करके 6 कार्बन कंपाउंड बनाता है सिट्रेट, और इसमें जो एंजाइम भाग लेता है वो है सिट्रेट सिंथेटेज। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो सिट्रेट है वो कन्वर्ट होता है एक अपने ही आइसोमर आइसोसिट्रेट में, और इसमें जो एंजाइम भाग लेता है वो है एकोनाइटेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिट्रेट कन्वर्ट हो रहा है आइसोसिट्रेट में और एंजाइम भाग ले रहा है एकोनाइटेज। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो आइसोसिट्रेट है ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटरेट में, और इसमें जो एंजाइम भाग लेता है वो है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, और इस प्रोसेस में NAD रिड्यूस होता है NADH में, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकलता है। तो यहाँ पर आइसोसिट्रेट 6 कार्बन का था, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकलने की वजह से ये हो गया 5 कार्बन का। तो अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है यह 5 कार्बन कंपाउंड है। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोसिट्रेट undergoes dehydrogenation and decarboxylation and form 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा ग्लूटरेट, और साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि NAD कन्वर्ट इनटू NADH। अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। तो इसमें क्या होता है कि अल्फा जो ग्लूटरेट है इसका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है और फॉर्म होता है सक्सेनिल को एंजाइम ए, और ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है। चूँकि अल्फा कीटोग्लूटरेट का फिर से क्या होता है डिकार्बोक्सिलेशन होता है, यानी कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल CO2 का निकलता है, तो इसलिए ये 5 कार्बन कंपाउंड से बदल जाता है 4 कार्बन कंपाउंड में, और यहाँ पर फिर से NAD रिड्यूस होता है और बनाता है NADH। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटरेट बदल जाता है सक्सेनिल को एंजाइम ए में, और यहाँ फिर से NAD से बनता है NADH। चूँकि इस प्रोसेस में फिर से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने की वजह से 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटरेट 4 कार्बन कंपाउंड सक्सेनिल को एंजाइम में बदल जाता है। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है कि ये जो सक्सेनिल को एंजाइम ए है ये बदल जाता है सक्सीनेट में, और यहाँ पर जिस एंजाइम की ज़रूरत है वो उसका नाम है सक्सेनिल को एंजाइम ए सिंथेटेज, और यहाँ पर फिर से एक हायर एनर्जी कंपाउंड GTP का फॉर्मेशन होता है। तो फिफ्थ स्टेज में क्या होता है ये सभी चीज़ें मैंने दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। छठे स्टेप में क्या होता है कि जो ये सक्सीनेट है ये कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमिरेट में, और इस प्रोसेस में यहाँ पर एक अणु FAD का बनता है। सेवन्थ स्टेप में क्या होता है कि ये जो फ्यूमिरेट है ये कन्वर्ट होता है मैलेट में, और इस प्रोसेस में जो एंजाइम होता है यूज़ वो है फ्यूमिरेज, और यहाँ पर वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड होता है। लास्ट स्टेप में क्या होता है कि जो मैलेट है ये मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलो एसीटेट में, और यहाँ पर भी NAD रिड्यूस होता है NADH2 में। तो आइए समझते हैं कि क्रेब्स साइकिल में लास्ट में क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो एक क्रेब्स साइकिल में 3 मॉलिक्यूल NADH के, एक मॉलिक्यूल FADH2 का, और एक मॉलिक्यूल GTP का बनता है, और साथ ही साथ 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में बदलता है। तो जब 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बने हैं तो क्रेब्स साइकिल भी 2 बार चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट होंगे वो डबल हो जाएंगे, यानी कि NADH हो जाएगा 6 मॉलिक्यूल, FAD हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल, GTP के हो जाएंगे 2 मॉलिक्यूल, और कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल होंगे। तो जितने भी NADH, FADH और GTP हैं यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ATP का फॉर्मेशन करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि क्रेब्स साइकिल पर आधारित था।
तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप चैनल पे हमारे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।